नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक का वाचन कर रहे हैं। 4 अंक का वाचन पूरा हो चुका है। आज 5वें अंक की बारी है और आशा करती हूँ कि आज ये नाटक समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पीछे की कक्षाएं नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिए, बहुत समझ में आ जाएगा आप लोगों को अच्छे से। पंचम अंक, पथ में मुग्दल। अभी तक हम लोगों ने जाना कि युद्ध में, हुनों के साथ युद्ध में जो स्कंदगुप्त खो गई थी वो मिल गया है कमला के द्वार के पास, और वह खुद को निसहाय महसूस कर रहा था। तब कमला उसका हिम्मत बांधती है और कमला ही उसे बताती है कि उसकी जननी देवकी अब नहीं रही है, और सभी जाते हैं। और उसी जाने के क्रम में पथ में मुद्गल है। पंचम अंक, पथ में मुद्गल। राजा से रंक और ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्त दानव, कभी स्नेह संवलित मानव, कहीं वीणा की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार, सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। भाग्य चक्र तेरी बलिहारी। जयमाला यह सुनकर कि बंधु वर्मा वीर गति को प्राप्त हुए, सती हो गई और देवसेना को लेकर बूढ़ा पंडित देवकुलिक कासा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। चक्रपालित और भीम वर्मा और मातृगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं। सब विक्षिप्त। सुना है कि विजया का मन कुछ फिरा है, वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली है, परंतु उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। अनंत देवी ने पूर्वगुप्त के साथ हुनों से संधि कर ली है। मगध में महादेवी और परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहा है। सम्राट की उपाधि है प्रकाशादित्य, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है। आदित्य में गर्मी नहीं, सिंहासन के सिंह सोने का है। समस्त भारत हुनों के चरणों में लौट रहा है और भट्टारक मूर्ख की बुद्धि के समान अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। सामने देखकर वह विजया आ रही है तो हट चलूं, उठकर जाना चाहता है। विजया तभी कहती है, अरे मुद्गल, जैसे पहचानता ही ना हो। सच है, समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती है। मुद्गल, तुम कौन हो जी? मुझे बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती, और तिस पर मैं हूँ ज्योतिषी। जहाँ देखो वहीं यह प्रश्न होता है। मुझे उन बातों के सुनने में भी संकोच होता है, मुझसे रूठे हुए हैं। किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी या नहीं? इस देश के छबीले छैल और रसीले छोकरियों ने यही प्रश्न गुरुजी के पाठ में पढ़ा है। अभिचार के लिए, जुआ खेलने के लिए, प्रेम के लिए और भी अभिसार के लिए मुहूर्त पूछे जाते हैं। विजया, क्या मुद्गल, मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं? मुद्गल, अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। विजया, क्या आवश्यकता ना होने से मनुष्य से बात ना करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विजया द्वारा कथन कहा गया है। विजया, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, परंतु मनुष्यता से कोई वस्तु है मुद्गल? मनुष्यता भी कोई वस्तु है मुद्गल? मुद्गल, उसका नाम न लो। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसे मनुष्यता से क्या संबंध? विजया, ना सही, परंतु इतना तो बता सकोगे, सम्राट स्कंदगुप्त से कहाँ भेंट होगी, क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं। मुद्गल, क्या तुम महाराज से भेंट करोगी? किस मुंह से? अवंती में एक दिन यह बात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी। विजया, उसी एक दिन के बदले मुद्गल, आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ। वही एक दिन का अतीत आज तक भविष्य छिपाए था। मुद्गल, तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। विजया, मुद्गल, बता दोगे? मुद्गल, तुम विश्वास के योग्य नहीं। अच्छा, अब और तुम क्या कर लोगी? देवसेना के साथ जहाँ पर्णदत्त रहते हैं, आज कमला देवी के कुटीर से सम्राट वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी कनिष्क स्तूप के पास। अच्छा, मैं जाता हूँ। देखो विजया, मैंने बता तो दिया, पर सावधान। और जाता है। विजया, उसने ठीक कहा, मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं। स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी। परंतु क्या यह सच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने को भूलकर देव सेना कर सकूंगी? देश सेवा, माफी चाहती हूँ। क्या मैं अपने को भूलकर देश सेवा कर सकूंगी? क्या देवसेना? ओह, फिर मेरे सामने वही समस्या। आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं है, प्रतिहिंसे सो जा। क्या कहा? नहीं, देवसेना
ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था, परंतु विजया भी एक बार वही करेगी। देश सेवा तो होगी ही, यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती। मेरा रत्नगृह अभी बचा है, उसे सेना संकलन करने के लिए सम्राट को दूंगी और एक बार बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। उद्दिष्ट ने इसलिए इस रक्षित रत्नगृह को बचाया है, उससे एक साम्राज्य ले सकती हूँ, तो आज वही करूँगी। और इसमें दोनों होगा, स्वार्थ और परमार्थ। प्रस्थान करती है। तभी भट्टार्क का प्रवेश होता है। भट्टार्क कहता है, अपने कुकर्मों का फल चखने से मैं कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट, परंतु गया, मेरी ही भूल से सब गया। आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं जो उस बूढ़े अमात्य ने कहा था। भट्टार्क सावधान, जिस कालभुजंगी राष्ट्रनीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना। हाय, ना हम उसे वश में कर सके और ना, ये तो पहले ये का कथन है, पहला अंक का। हाय जब राजा कुमारगुप्त की मृत्यु होती है तभी, उसके बाद का कथन है, तो उससे अलग हो सके। मेरी उच्च आकांक्षा, वीरता का दंभ पाखंड की सीमा तक पहुंच गया। अनंत देवी एक क्षुद्र नारी, उसके कुचक्र में, आशा के प्रलोभन में मैंने सब बिगाड़ दिया। सुना है कि यहीं स्कंदगुप्त भी है, चल उस महत का दर्शन कर लूं। और ये दृश्य यहीं खत्म होता है, पहला दृश्य। दूसरा दृश्य है कनिक स्तूप के पास महादेवी की समाधि, अकेला पर्णदत्त टहलते हुए। पर्णदत्त, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती है, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूँ। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु यह रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए है? नहीं, पण रोना मत, एक बूंद भी आंसू आंखों में ना दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय, संतोष कर। तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तू उसकी भूल दिखाता है, जिसने तुझे उत्पन्न किया है, परंतु जिस काम को कभी नहीं किया उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश के बहुत से दुर्दशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पापी आप धर्म होगा, साक्षी रहना भगवान। एक नागरिक का प्रवेश होता है। पर्णदत्त, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, और वह तुम्हारी कहाँ गई? वह संकेत करता है। पर्णदत्त, मेरी बेटी स्नान करने गई है, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, मुझे उसका गान बड़ा प्यारा लगता है, अगर वह गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा, फिर आऊँगा, जाता है। पंडित दांत पीसकर, नीच दुरात्मा, विलास का नारकीय कीड़ा, बालों को संवार कर, अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कुल बंधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं गई। जिस देश के युवक ऐसे हों, उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह निराली धज। देवसेना प्रवेश करके, क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना कुछ तुम्हारा तो नहीं ले लिया। मतलब वो बता रहे कि जिसने नहीं दिया उसने नहीं दिया, अपना कमाया, लेकिन तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं लिया ना। पंडित, अपना देवसेना, अन्न पर स्वत्व है, भूखों का और धन का स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह धाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है और दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल ना जाना चाहिए कि देवसेना, बाबा क्षमा करो, आने दो, कोई तो देगा। पर्णदत्त, हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है बेटी। वे युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूखे से तड़पते हुए उन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। देवसेना, बाबा महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई दिन से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं, सब कहाँ है? पंडित, आवेंगे बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, और प्रस्थान करता है। देवसेना, संगीत सभा की अंतिम लहरदार और आश्रयहीन तान धूप दान की एक क्षीण गंध धूम रेखा, कुचले हुए फूलों की मलान सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा क्षुद्र नारी जीवन, मेरे प्रिय गान। अब क्यों गाऊं और क्या सुनाऊं?
इस बार बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है, केवल सुनने की ही नहीं प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है। गाती है, देवसेना गा रही है। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। हृदय तू खोजता किसको, छुपा है कौन सा तुझ में, मचलता है बता क्या दूं, छिपा तुझसे ना कुछ मुझ में। रसनिधि में जीवन रहा, मिटी ना फिर भी प्यास, मुँह खोले मुक्तामयी सीपी स्वाति आस। हृदय तू है बना जलनिधि, लहरियाँ खेलती तुझ में, मिला अब कौन सा नव रत्न जो पहले ना था तुझ में। प्रस्थान करती है। वेश बदले हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त, जननी तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के समीप घुटने टेककर फूल चढ़ाता है। माँ, अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से यह कष्ट, यह अपमान। माँ, तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारी सेवा न कर सका, यह अपराध क्षमा करो। देवसेना का प्रवेश होता है। देवसेना पहचान जाती है और पहचानती हुई कहती है, कौन? अरे सम्राट की जय हो। स्कंदगुप्त, देवसेना, हाँ राजाधिराज, धन्य भाग आज दर्शन हुए। देवसेना, स्कंदगुप्त कहता है, देवसेना बड़ी बड़ी कामनाएं थी। देवसेना, सम्राट। स्कंदगुप्त, क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? देवसेना, हाँ, यही गाकर भीख मांगती हूँ और आर्य पंडित के साथ रहती हुई महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंदगुप्त, मालवेश कुमारी देवसेना, तुम और यह कर्म, समय जो चाहे करा ले, कभी हमने भी तुझे अपने काम का बनाया था। देवसेना, यह सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा, जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था, उससे कैसे उऋण होऊंगा। मैं यह सब देखता हूँ और जीता हूँ। देवसेना, मैं अपने लिए ही नहीं मांगती देव, आर्य पर्णदत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किए हैं, वे सब निरवलंब हैं। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है तो किसी के जीर्ण वस्त्र खंड, उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती है। स्कंदगुप्त, वृद्ध पर्णदत्त, तात पर्णदत्त, तुम्हारी यह दशा, जिसके लोहे से आग बरसती थी, वह जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलगाता है। देवसेना, अब इसका कोई काम नहीं, चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिश्रुत हो, हम तुम सब अब अलग ना होंगे। साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ, वह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके उरीन होऊंगा और एकांतवास करूंगा। देवसेना, सो न होगा सम्राट, मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूंगी। सम्राट, देखो यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है, उसके गौरव की भी रक्षा होनी चाहिए। स्कंदगुप्त, देवसेना, बंधु वर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना, परंतु क्षमा हो सम्राट, उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपके प्राप्य में भाग न लूंगी। स्कंदगुप्त, देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। देवसेना, तब तो और भी नहीं, मालव का महत्व तो ही रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अक्रमण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित ना रहेगी। सम्राट, क्षमा हो। इस हृदय में कहना ही पड़ा, स्कंदगुप्त को छोड़कर ना तो कोई दूसरा आया और ना वह जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए, उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित न कीजिए। नाथ, मैं आपकी ही हूँ, मैंने आपको अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती। पैर पर गिरती है। स्कंदगुप्त आंसू पोंछता हुआ, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना, हैं, यह क्या किया? स्कंदगुप्त, कल्याण का श्री गणेश, यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पूर्वगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। देवसेना निश्वास लेकर, देवव्रत तुम्हारी जय हो, जाऊं आर्य पर्णदत्त को लिवा लाऊं। प्रस्थान करती है। विजया का प्रवेश होता है। इतना रक्तपात, इतनी ममता, इतना मोह और जैसे सरस्वती के शोणित जल में इंदिवर का विकास, इसी कारण अब मैं भी मरती हूँ। मेरे स्कंद, मेरे प्राणधार। स्कंदगुप्त घूमकर, यह कौन? इंद्रजाल मंत्र? अरे विजया,
विजया कहती है, हाँ मैं ही हूँ। स्कंदगुप्त, तुम कैसे? विजया, तुम्हारे लिए मेरे अंतःस्थल की आशा जीवित है। स्कंदगुप्त, नहीं विजया, उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं। यदि दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। विजया, नहीं, मुझे कहने दो, सिसकती हुई। मैं अब भी। स्कंदगुप्त, चुप रहो विजया, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित ना करो। तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। विजया, मेरे पास अभी 2 रत्न गृह छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही इन हुनों को परास्त कर सकते हो। स्कंदगुप्त, परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता विजया। चली जाओ, इस निर्लज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं। यह प्रसंग यहीं तक। विजया कहती है, मैंने देशवासियों को सनद्ध करने का संकल्प लिया है और भट्टार्क की संसर्ग छोड़ दिया है। तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उद्योग कर रही हूँ। मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। अर्थलोभी हून दस्युओं से उसे छुड़ा लेना मेरा काम है, केवल तुम स्वीकार कर लो। स्कंदगुप्त, विजया, तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया है? मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ। शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर कृत साम्राज्य नहीं चाहता। विजया कहती है, क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें वितृष्णा हो गई है? आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। स्कंदगुप्त कहता है, और असहाय दिनों को राक्षसों के हाथ उनके भाग्य पर छोड़ दूं? विजया, कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख, फिर सबको बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो? स्कंदगुप्त, परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है। इस पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों ना पूर्ण करूं? विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध है। मैं उसी ब्रह्मचक्र का एक। तब विजय कहती है, रहने दो यह थोथा ज्ञान प्रियतम। यह भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मुक्त आकाश के नील नीरद मंडल में 2 बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाएं, और उस क्रीड़ा में तीव्र आलोक हो, जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर भी जगत की आंखों को थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कल्पित अप्सराएं और इस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आश्चर्यचकित हो, वही मादक सुख, घोर आनंद, विराट विनोद हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो जाए। और ये गीत है, आगरू धूम की श्याम लहरियां उलझी है इन अलकों से, मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हों पलकों से। व्याकुल बिजली सी तुम मचलो आर्द्र हृदय घनमाला से, आंसू बरुनी से उलझे हों अधर प्रेम की प्याला से। इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से, व्याकुलता सौ सौ बल खाकर उलझ रही हो जीवन से। छवि प्रकाश किरणें उलझी हो जीवन के भविष्य तम से, ये लाएंगी रंग सुलालित होने दो कंपन सम से। इस आकुल जीवन की घड़ियां इन निष्ठुर आघातों से, बजा करे अगणित यंत्रों से, सुख दुख के अनुपातों से। उखड़ी सांसें उलझ रही हो, धड़कन से कुछ परिमित हो, अन्न अनुनय उलझा रहा तो तीखे तिरस्कार से लांछित हो। यह दुर्बल दीनता रहे उलझी, फिर चाहे ठुकराओ निर्दयता के इन चरणों से, जिसमें तुम भी सुख पाओ। स्कंद के पैरों को पकड़ती है। स्कंदगुप्त पैर छुड़ाकर, विजया पिशाची हट जा। नहीं जानती, मैंने आजीवन कौमार व्रत की प्रतिज्ञा की है। विजया, तो क्या मैं फिर हारी? भट्टार्क का प्रवेश होता है। निर्लज हार कर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। विजया, कौन भट्टार्क? भट्टार्क कहता, हाँ तेरा पति भट्टार्क, दुष्चरित्रे। सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु हिष्ण पशु कभी एकादशी का व्रत करेगा, कभी पिशाची शांति पाठ पढ़ेगी? विजया सिर नीचा करके, अपराध हुआ। भट्टार्क, फिर भी किसके साथ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूँ।
जिससे क्षमा याचना करने मैं आ रहा था। नीच स्त्री विजया, घोर अपमान, तो बस छुरी निकालकर आत्महत्या करती है। स्कंदगुप्त, भट्टार किसके शव का संस्कार करो। भट्टार्क, देव मेरी भी लीला समाप्त है। छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है। स्कंद हाथ पकड़ लेता है। स्कंदगुप्त, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है, तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं। रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। भट्टार्क, यदि कोई साथी ना मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पूर्वगुप्त को सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया है उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। भट्टार्क, स्कंद के सामने घुटने टेककर, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो, जो आज्ञा होगी वही करूंगा। स्कंदगुप्त, पहले इस शव का प्रबंध होना चाहिए, और प्रस्थान करता है। भट्टार्क, स्वगत, इस घृणित शव का अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं, लाओ इसे यहीं गाड़ दो। भूमि खोदते हुए एक भयानक शब्द के साथ रत्नगृह का प्रकट होना। भट्टार्क का प्रसन्न होकर पुकारना। स्कंदगुप्त का आकर रत्नगृह देखना। स्कंदगुप्त, भट्टार्क यह तुम्हारा है। भट्टार्क, हाँ सम्राट, यह हमारा है, इसलिए देश का है। आज से मैं सेना संकलन में लगूंगा। स्कंदगुप्त, वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है, स्तूप के पास। भट्टार्क, नागरिकों का उत्सव है, रत्नगृह बंद करके चलिए देखूं। स्तूप का एक भाग नागरिकों का आना, उन्हीं में वेश बदले हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालित, सर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि। दूसरी ओर से वृद्ध पंडित का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। एक नागरिक कहता है, अरे वाह, छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना जाए। नागरिक दो कहता है, हाँ रे छोकरी, कुछ गा तो। पंडित, भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। एक बोलता है नागरिक, अरे गाने भी दे बूढ़े। पंडित, हाय रे अभागे देश। देवसेना गाती है, देश की दुर्दशा निहारेंगे, डूबते को भी उबारेंगे, हारते ही रहें, ना है कुछ अब दाव पर आपको न हारेंगे। कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो देव को पुकारोगे। सो रहे तुम ना भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम सवारोगे। दीन जीवन बिता रहे अब तक, क्या हुए जा रहे विचारोगे। मतलब क्या हुए जा रहे हो, ऐसा विचार करोगे, विचारोगे। पंडित, नहीं बेटी, ये निर्लज कभी विचार नहीं करेंगे। चक्रपालित और भीमवर्मा, आर्य पंडित की जय। पंडित, मुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए। जो दे सकता हो अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर चाहिए। कोई देगा भीख में। स्कंदगुप्त भीड़ से निकलकर, मैं प्रस्तुत हूँ तात। भट्टार्क, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। नागरिकों में से बहुत से युवक निकल पड़ते हैं। सब हम हैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत। स्कंदगुप्त, आर्य पंडित आओ। वत्स सम्राट आलिंगन करता है। उत्साह से जनता पूजा के फूल बरसाती है। चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, कमला, रामा सबका प्रकट होना और जयनाद होता है। ये दूसरा दृश्य भी यहाँ खत्म होता है। यहाँ तीसरे दृश्य की शुरुआत हो रही है, महाबोधि विहार। अनंत देवी, पूर्वगुप्त, प्रख्यात कीर्ति और हून सेनापति। अनंत देवी, इसका उत्तर महाश्रमण देंगे। हून सेनापति, मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई दे। प्रख्यात कीर्ति, सेनापति मुझसे सुनो। समस्त उत्तरापथ क्या बौद्ध संघ जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन से भूल गया है था, वह अब न होगा। हून सेना, तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हून सैनिकों को मिलती थी बंद हो गई और उल्टा तिरस्कार। प्रख्यात कीर्ति, वह भ्रम था। बौद्धों को विश्वास था कि हून लोग सद्धर्म के उत्थान में करने में सहायक होंगे, परंतु ऐसे हिंसक लोगों को सद्धर्म कोई आश्रय नहीं देगा। पूर्वगुप्त की ओर देखकर, यद्यपि संघ ऐसे अक्रमण्य युवक को आर्य साम्राज्य के सिंहासन पर नहीं देखा चाहता, तो भी बौद्ध धर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग न लेंगे। अनंत देवी, भिक्षु क्या कह रहे हो, समझ कर कहना। हून सेनापति, गोपाद्री से समाचार मिला है, स्कंदगुप्त फिर जी उठा है और सिंधु के इस पार के हून उसके घेरे में हैं। संभवतः शीघ्र ही अंतिम युद्ध होगा, तब तक के लिए संघ को प्रतिज्ञा भंग न करनी चाहिए। पूर्वगुप्त, क्या युद्ध, तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं। अनंत देवी, चुप रहो। पूर्वगुप्त, तब फिर एक पात्र सेवक देता है। प्रख्यात कीर्ति, अनार्य विहार में मद्यपान, निकलो यहाँ से। अनंत देवी, भिक्षु समझकर बोलो, नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेगा। हून सेना, इसी का प्रवंचना है, इसका तो मैं अवश्य ही वध करूंगा। प्रख्यात कीर्ति, क्षणिक और
अनात्म भाव से में किसका कौन वध करेगा मूर्ख। हून सेना पाखंड मरने के लिए प्रस्तुत हो। प्रख्यात कीर्ति कहता है, सिंघल के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सतपथ पर अग्रसर हुए हैं, वहां से नहीं लौट सकते। हून सेनापति मारना चाहता है। कुमार धातुसेन का सहसा प्रवेश होता है। सम्राट स्कंदगुप्त की जय। सैनिक सबको बंदी कर लेते हैं। धातुसेन, कुचक्रियों अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भारत के भीतर की बची हुई समस्त हून सेना के रुधिर से यह उन्हीं की लगाई हुई ज्वाला शांत होगी। अनंत देवी, धातुसेन, यह क्या तुम हो? धातुसेन, हाँ महादेवी, एक दिन मैंने समझाया था, तब मेरी अवहेलना की गई, यह उसी का परिणाम है। सैनिकों से, सबको शीघ्र साम्राज्य स्कंधावार में ले चलो। सबका प्रस्थान होता है। तीसरा दृश्य भी वहां खत्म होता है। चौथा दृश्य है चौथा दृश्य है रण क्षेत्र, जो स्टार्ट होता है। सम्राट स्कंदगुप्त, भट्टार्क, चक्रपालित, पर्णदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा इत्यादि सेना के साथ परिभ्रमण करते हैं। मातृगुप्त वीरों और गान होता है। गान है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृष्टि हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्तवर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा, तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय की शीत। अरुण केतन के लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बढ़े अभीत। सुना है दधीची का वह त्याग, हमारी जातीयता विकास। पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्थि युग का मेरे इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न भग्न रत्नाकर में वह राह। धर्म का लेकर जो नाम हुआ, करती बलि कर दी बंद। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दान, दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधिया झड़ी प्रपंच प्रचंड समीर। खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सब समवेत स्वर में, मतलब एक स्वर में बोलते हैं, जय राजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। हून सेना के साथ खिंगिल का आगमन होता है। खिंगिल बच गया था भाग्य से, फिर सिंह के मुख में आना चाहता है। भीषण परशु के प्रहारों से तुम्हें अपनी भूल स्मरण हो जाएगी। स्कंदगुप्त, यह बात करने का स्थल नहीं, घोर युद्ध। खिंगिल घायल होकर बंदी होता है। सम्राट को बचाने में वृद्ध पर्णदत्त की मृत्यु, गरुड़ ध्वज की छाया में वह लिटाया जाता है। पर्णदत्त की देखिए मृत्यु हो जाती है। स्कंदगुप्त, धन वीर आर्य पर्णदत्त, सब आर्य पर्णदत्त की जय, आर्य साम्राज्य की जय। बंदी वेश में पूर्वगुप्त और अनंत देवी के साथ धातुसेन का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त, मेरी सौतेली माता, इस विजय से आप सुखी होंगी? अनंत देवी, क्यों लज्जित करते हो स्कंद, तुम भी तो मेरे पुत्र हो। स्कंदगुप्त, आह यही यदि होता मेरी माता, तो देश की इतनी दुर्दशा ना होती। अनंत गुप्त, मुझे क्षमा करो सम्राट। स्कंदगुप्त, माता का हृदय सदैव क्षम्य है। तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई हो, वही तो कैकेयी ने किया था। तुम्हारा इसमें दोष नहीं। जब तुमने आज मुझे पुत्र कहा तो मैं तुम्हें माता ही समझूंगा, परंतु कुमार गुप्त के इस अग्नि तेज को तुमने अपने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दिया। पूर्वगुप्त, देव
अपराध हुआ, पैर पकड़ता है। स्कंदगुप्त, भट्टार्क, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की। लो, आज इस रणभूमि में मैं पुरगुप्त को युवराज बनाता हूँ। देखना मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा न हो। रक्त का टीका पुरगुप्त को लगाता है। भट्टार्क, देवव्रत, अभी आपकी छत्र छाया में हम लोगों को बहुत सी विजय प्राप्त करनी है। यह आप क्या कहते हैं? स्कंदगुप्त, छत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा। इसी से मैं भावी साम्राज्य नीति की घोषणा कर दी है। इस हून को छोड़ दो और कह दो कि सिंधु के इस पार के पवित्र देश में कभी आने का साहस ना करे। खिंगिल, आर्य सम्राट, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, और जाता है। चौथे दृश्य का भी यहाँ समापन हो जाता है। पांचवा दृश्य यहाँ है उद्यान का एक भाग। देवसेना है। हृदय की कोमल कल्पना, सोजा जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? आज जीवन के भाविक सुख, आशा और आकांक्षा सब में से मैं विदा लेती हूँ। आह, वेदना मिली विदाई। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियाँ की भीख लुटाई। छल छल ये संध्या का श्रमकरण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीवरता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मुख मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्णा दृढ़ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की मेरी आशा। आह बावली, तूने खोदी सफल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाए। लौटा लो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गवाई। स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त, देवसेना, जय हो देव, श्री चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। स्कंदगुप्त, मालवेश कुमारी, क्या आज्ञा है? आज बंधु वर्मा इस आनंद को देखने के लिए नहीं है। जननी जन्मभूमि के उद्धार करने की जिस वीर की दृढ़ प्रतिज्ञा थी, जिसका ऋण कभी प्रतिशोध नहीं किया जा सकता, उसी वीर बंधु वर्मा की भागिनी मालवेश कुमारी देवसेना की क्या आज्ञा है? देवसेना, मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंदगुप्त, देवी, यह न कहो। जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमने अंतर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी, वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, परंतु इस नंदन की वसंत श्री, इस अमरावती की सच्ची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी तुम चली जाओ, ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ? कुछ ठहर कर सोचते हुए, और किस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं? देवसेना, तुम जाओ। हतभाग्य स्कंदगुप्त का अकेला स्कंद। ओह देवसेना, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। देवसेना का, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत है? जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही ना चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। घुटने टेकती है स्कंदगुप्त, उसके सिर पर हाथ रखता है और यमनिका हो जाता है। और यहीं पे हमारा स्कंदगुप्त नाटक अंत होता है। आप सभी का धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा स्कंदगुप्त नाटक भी अंत हो गया है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।